आज हम देश के नौजवानों को वो बताना चाहते हैं जो जानना ज़रूरी है, लेकिन सुन कर के यकीन नहीं होगा कि ये बात हो भी सकता है या पहले हो चुका है। तो उसका शीर्षक है, कोई देश गुलाम कैसे होता है। तो ये जानिए कि किसी देश, जिस देश है, जिस जाति या जिस धर्म के लोगों का, अगर उसकी आबादी आज 100% है, धीरे 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 दूसरे देश या जाति धर्म के लोग, वहाँ के सरकार, वहाँ के जालिम पाखंडी नेताओं के वजह से आकर के धीरे धीरे बसते हैं, और 70 से 80 बरस में, 100 बरस में अगर उसकी आबादी, जो दूसरे देश से, दूसरे धर्म के लोग उस देश में आए हैं, और उसकी आबादी अगर 30% या उससे कुछ अधिक हो जाता है, तो वो लोग चाल चलते हैं कि इस देश को अब गुलाम बनाना है। तो गुलाम बनाते कैसे हैं? या हमारे जो बहुत सा अखंड भारत था 83 लाख वर्ग किलोमीटर में, आज हमारा भारत बच रहा है सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो उतना किलोमीटर क्षेत्र गया कैसे, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, भूटान, ईरान, बहुत से देश शामिल है। तो वहाँ जैसे इस देश में आज नेता हमारे हैं जो विरोधी दल है या सत्ता पक्ष है, आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या है, यहाँ के मुसलमान है, वो एक गुट बना करके ये सपने देख रहे हैं कि देश को कब्जा कर लें। ये बात नेता भी जानते हैं, जनता को भी कुछ को पता है, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के लिए अपने देश को गुलाम हो जाए ये परवाह नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब 33% हो जाता है, तो कुछ दिन पहले याद करिए, दिल्ली में एक दंगे हुआ था जो 5 दिन चला। पहला दिन जो विरोधी दल है, जो उपद्रवी है, वो 500 के ग्रुप में हमला करता है, और उधर पुलिस और जनता, जिसका ये देश है, उन लोग उसका सामना करते हैं और बराबरी पर रह जाता है। दूसरा दिन उपद्रवी 1000 की संख्या में आता है और कुछ तोड़फोड़ कर पाता है। तीसरा दिन 3000 की संख्या में उपद्रवी आता है और कुछ जनता, कोई पुलिस को मारपीट करता है, कुछ लूटपाट करता है। चौथा दिन 6000 की संख्या में रोड पर उतरता है। उस दिन पुलिस और जिसका देश है, जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने इलाके से छोड़ करके, अपने जाति धर्म के इलाका छोड़ करके दूसरे धर्म के इलाके में चल जाते हैं। 6000 की फौज अचानक हर हथियार के साथ, और पुलिस जो पकड़ाता है वो मारे जाते हैं, जनता मारे जाते हैं, बाकी लोग घर बार हज़ारों लोग छोड़ करके भाग जाते हैं, और उनके घर में बजावता आग लगा करके तोड़ फोड़ कर दुरुस्त कर देते हैं। चौथा दिन, उस दिन जो खेला चला 4 दिन, वहाँ के जो राज्य सरकार थी वो रोकने में पूरी तरह असफल हो गया। तब रात के 12 बजे अजीत डोभाल 10 गाड़ी केंद्रीय फौज लेकर के पहुँचते हैं, तो उपद्रवी गायब हो जाते हैं। तो उपद्रवी एक टेलर ले रहे थे कि आम जनता, जिसका ये देश है, वो कितना लड़ने में सक्षम है, जो स्टेट सरकार का पुलिस है वो कितना लड़ने में सक्षम है, कितने फौज हम जुटावेंगे, कितने लड़ाके जुटावेंगे, कितने उपद्रवी को जुटावेंगे, तो कैसे ही खेला होगा। तो जानिए, आगे एक ट्रेलर हो गया, अब वो करेंगे क्या। इस देश को अगर गुलाम बनाना है तो उपद्रवी, आज 2000 चल रहा है 23, एक काम 34-35, यानी आज से करीब 9 से 10 साल के बाद आप देखिएगा, याद रखिए क्या करेगा। अगर हमारे नेताओं का, जो देश के कर्णधार हैं, विपक्षी हों चाहे तो सत्ता पक्ष वाले, अगर एकजुट नहीं हुए, इसको गंभीरता से नहीं लिया, तो उन लोग क्या करेगा, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, जो गवर्नर हर स्टेट में है, जो क्या कहता है, ये मुख्यमंत्री हैं, ये एक योजना के तहत कि वहाँ पर मान लिया 100 गो सुरक्षाकर्मी हैं, 100 गो फौज हैं, उनके पास 10,000 गोली है। गोली तुरंत बनता नहीं, वो फैक्ट्री में बनता है। वो 10,000 गोली 1 घंटा में समाप्त हो जाएगा, और दूसरे जगह से फोर्स कितने देरी में मदद के तौर पर आवेगा। तो 10,000 गोली में 10,000 आदमी मारे जा सकते हैं। तो वो दुश्मन का टारगेट क्या होता है कि वहाँ पर लड़ाके हमने 25,000 जुटा दें। 25,000 लड़ाके अगर हम जुटाते हैं तो 10,000 तो उन लोग गोली से मारे जाते हैं। उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका गोली समाप्त हो जाता है। तो या तो वो हमारे लड़ाके द्वारा मारे जाएंगे या सरेंडर करेंगे। उसके बाद क्या होगा,
जो चीज़ को हम कब्जा करना चाहते हैं, जो क्षेत्र को कब्जा करना चाहते हैं, जिनको हम बंदी बनाना चाहते हैं, वो सबको बंदी बना देंगे। ये एक योजना के तहत जो किसी को भनक लगता नहीं है। और फिर उसके बाद वो संचार माध्यम है, टीवी है, उसे घोषणा करवा देंगे ये अब देश ही गुलाम हो चुका है। जो इसके खिलाफ जाएगा कड़ी सज़ा भुगतेगा। कहीं 2-4 घटना का वीडियो भी लोगों को डराने के लिए वायरल किया जा सकता है। तो आज जितने भी, उस समय यही लगता है जैसे हमारे देश के नेताओं को, जनता को लगता है गुलाम नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में जिस समय हिंदू शासक थे उसी लगता था। यहाँ आपको कश्मीर में जिस समय राजा हरी सिंह थे उसी लगता था कि पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग, हम अलग शासन कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, उनका हस समाप्त हो गए। उसी तरह जो हमारा क्षेत्र गया का कहता है, आपका जो म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सब धीरे धीरे इसी तरह जो आपस में राजा दो लड़ते थे और दुश्मन फ़ायदा उठा लेता था। जैसे पृथ्वीराज चौहान 16 बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया, 17वां बार हार गए इसलिए कि जयचंद जो बगल के राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान के घोर विरोधी थे। यानी उन्होंने मोहम्मद गोरी को अंतिम में सहायता किया इनको हराने के लिए, ताकि हमारा दुश्मन साथ हो जाए। लेकिन दुश्मन को चाल समझ नहीं पाए। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो इस देश में मोहम्मद गोरी का शासन आ गया। उन्होंने कुछ दिन के बाद जयचंद को भी हरा दिया और धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर हेल करके शासन करना शुरू कर दिया। इसी तरह आज दुश्मन आतंकी के रूप में हमारे देश में, हमारे हर शहर, हर फौज में, केंद्रीय सरकार में, हर जगह पहुंचा हुआ है। ये कुछ सरकार को भी पता है, नेता को भी पता है, लेकिन बचाने का आज ही 10-8 साल ही मौका है। अगर 8 साल के बाद सरकार ने कोई खड़ा कदम नहीं उठाया तो जो कि एनआईए भी बहुत सा रेड मारा है, एनआईए जो पटना में भी, दिल्ली में भी और जगह, जिसमें जो लोगों का लिखित सबूत मिला है उसमें भी यही टारगेट है कि 35-36 तक इस देश को गुलाम बनाना है। कैसे बनाना है, ये सारे टारगेट लिखा हुआ रूप में मिला है। तो एनआईए है, सरकार है, संस्था है, सब चीज़ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मीडिया में ही रिपोर्ट आया है, इतना जो सबने सुना कि 36 तक गुलाम बनाने का इन देश विरोधी ताकतों का सपना है। लेकिन देश कैसे गुलाम होता है एक आम जनता को हमने संक्षेप रूप में बताया। आगे सतर्क, सावधान और तैयार रहिए। आने वाला चुनाव में जितने भी नेता हैं, कोई भी पार्टी का हो, सब पाखंडी हैं, सब सत्ता के लोभी हैं, सब सत्ता, सुख, मुर्गा, दारू, लड़की ऐश करना चाह रहे हैं। देश का परवाह नहीं है। देश का परवाह हम लोगों, आप लोगों को करना है। इसके लिए उन पार्टियों को छोड़ करके सबको मिल करके एक साथ जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से सबको आगे आकर के एक नई पार्टी बना करके देश में शासन लाना होगा। और जो हमारे जो विरोधी नेता है इन लोगों को सत्ता से हटाना होगा, तभी हम लोग अपने आप को और अपने देश को बचा सकते हैं। ये देश बचा हुआ है तो दुनिया बचा हुआ है। दुनिया में हिंदू है तो शांति है। इसलिए जितना धर्म दुनिया में है वो हिंदू ही शांति का प्रतीक है। हिंदू का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करता है, जैसे जो राम को पूजते हो या कृष्ण के या बुद्ध भगवान को या वाहिगुरु को या महावीर भगवान को, ये सब अलग नहीं, सब किसी न किसी रूप में हिंदू ही है। जिसे एक बाप के 5 बेटा है तब पाँचों के नाम एक नहीं हो सकता, पाँचों के नाम अलग अलग रखना पड़ता है। उसी तरह ये हिंदू धर्म से निकल कर के ही अलग अलग पंथ बने हैं जो सब आपस में एक ही है, ये मान के चलने पड़ेगा। इसलिए कि तरीका, भाईचारा, बोलचाल और शालीनता और क्या कहता है जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो सब एक जैसा है। क्रूरता नहीं, खाने पीने का जो है पालन करना, नियम लगभग एक ही है। ये अपने समझ से करें। हो सकता है हमारे वीडियो से किसी को ठेस पहुंचता हो, नुकसान हो, दुख लगे तो क्षमा चाहता हूँ। एक भगवान, एक अल्लाह मियाँ भी सबको खुश नहीं कर सकते। हम तो एक बंदे हैं, हम तो चाह रहे हैं देश दुनिया बचा रहे। किसी दिन ऐसा नहीं हो कि कैसे अचानक बालासोर में किसके गलती से तीनों ट्रेन आपस में टकरा गए, हज़ारों घायल हुए, हज़ारों मरे। तो इस तरह से कहीं देश में एक दिन टकराव नहीं हो।
उससे पहले हमारे नेताओं को सही तरीके से देश को चलाने के लिए एक साथ मिल करके योजना बनाना चाहिए। आपस में जो एक दूसरे का टांग खींचते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो अलग जगह है, लेकिन देश का जहाँ सवाल आता है उसको बनाने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को शांति के लिए, उस ट्रेन हादसे की तरह आपस में हादसे नहीं हो बढ़े, इसके लिए तो जो कर्णधार है, नेता है, उनको सोचना पड़ेगा। अगर ये नेताएं तुष्टीकरण की राजनीति अलग अलग जातियों धर्म के लोगों द्वारा विभिन्न पार्टियां कर रही है, उससे एक दिन तो यही लगता है कि बालासोर ट्रेन हादसे की जगह आपस में विभिन्न धर्म के रोज टकरा जाएंगे और एक ऐसा विस्फोट होगा, उसमें तो हजार लोग मारे गए। जो त्रासदी का हम संकेत दे रहे हैं उसमें हजारों नहीं करोड़ों मारे जा सकते हैं। जय श्री राम, वाहिगुरु, इंशाअल्लाह सबका भला।